आपको बता दें कि लगातार जब अमित शाह संबोधन कर रहे थे तो मां सीता का जिक्र कर रहे थे, तो एक तरीके से धार्मिक रूप से भी जोड़ने की कोशिश लोगों से बीजेपी से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह। और अपने संबोधन में लगातार जिस तरीके से वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर हमलावर थे। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जी लाइव जुड़ गए। अशोक जी, जिस तरीके से आज अमित शाह हमलावर दिखाई दिए लालू प्रसाद पर, खासतौर से देखें कहीं वो नीतीश कुमार पर ज़्यादा उतना नहीं वो तीखा प्रहार कर रहे थे, लेकिन तेल पानी का मिलाप का जिक्र उन्होंने किया है। फिर गुंडा राज की वापसी का, जंगल राज की वापसी का जिक्र कर रहे थे अमित शाह। बिल्कुल, देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज झंझारपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसमें दो प्रमुख बातें छन करके निकल आई। हालांकि अमित शाह इंडिया गठबंधन पर जम के बरसे ही नहीं, गरजे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बिहार में की जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए, यानी कि अगर लालू प्रसाद यादव शासन चलाते हैं तो क्या होगा। यह इशारा किया अमित शाह ने कि बिहार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आंकड़े भी बताए और सीधा हमला उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर किया। नीतीश कुमार के खिलाफ आज कुछ परहेज करते हुए अमित शाह जरूर दिखे, लेकिन एक उदाहरण जो आपने सवाल पूछा है वो काफी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि तेल और पानी का संगम नहीं हो सकता है, और अगर तेल कुछ करे या न करे, पानी को गंदा जरूर कर देगा। और यही वजह है कि इशारों में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को तेल माना है और नीतीश कुमार को पानी माना है। हो सकता है ये G20 की बैठक का भी असर हो कि राष्ट्रपति के भोज में नीतीश कुमार शामिल हुए थे, तो अमित शाह के तेवर थोड़े नीतीश के प्रति तल्ख कम थे और लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा थे। हम भाषण समाप्त हो चुका अमित शाह का, लेकिन लोग प्रतीक्षा करते रहे कि नीतीश के खिलाफ अमित शाह कुछ और बोलेंगे, लेकिन वो उस तरह का नहीं बोल पाए जो अमूमन पिछली मीटिंग में उन्होंने नीतीश के खिलाफ बोला था। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि नीतीश के प्रति थोड़ा सा नरमी दिखाई है अमित शाह जी ने, और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो ज्यादा सख्त दिखे हैं। खास करके फिर सनातन धर्म को लेकर के भी उन्होंने हमला किया है इंडिया गठबंधन पर। लेकिन जहां तक मिथिलांचल की बात है, मिथिलांचल में एम्स के निर्माण नहीं होने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए तो कोशिश की ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन गठबंधन बनने के बाद पहली दफा वो आए हैं झंझारपुर, और इस गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह गरजेंगे, बरसेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यह देखने को मिला है कि इस तपती धूप में भी अमित शाह के जो तेवर थे वो नीतीश के प्रति गरम कम थे और नरम ज्यादा थे। अशोक जी, एक और बड़ा सवाल है, इस अपने संबोधन में वो इंडिया गठबंधन, इंडिया का वो नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्होंने इंडिया अलायंस का नाम रख दिया। एक तरीके से पहले घमंडिया गठबंधन, फिर इंडिया अलायंस उन्होंने इंडिया गठबंधन के नाम को दे दिया है। बिल्कुल, देखिए वो परहेज किया, उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जो बना है उसका क्या काम है, ये चर्चा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन का अगर सबसे ज्यादा मजबूत देश के कई राज्यों में गठबंधन है तो बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश के खिलाफ जो विपक्षी एकता की मुहिम के सूत्रधार रहे हैं, विपक्षी एकता की मुहिम को जिन्होंने मुकाम तक पहुंचाया, उनके खिलाफ एक तरह से कहिए नरम रहना अमित शाह का कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, यानी कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल तो जरूर बढ़ाया, लेकिन ये संकेत जरूर देने की कोशिश की है कि नीतीश से दूरी हुई है। ये हो सकता है कि किसी वजह से नीतीश दूर हुए हैं राजनीतिक मजबूरियों के चलते, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी नीतीश के प्रति बीजेपी की सहानुभूति है, प्रेम है।
जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है कि लगातार जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया, G20 में जिस तरीके से मधुबनी पेंटिंग्स का जिक्र किया, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज उनका तल्ख तेवर था, गर्म था खासतौर से लालू प्रसाद के लिए और तेजस्वी प्रसाद के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार आ गया है, यहाँ पे जंगल राज की वापसी है, गुंडा राज की वापसी है, लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्या लगता है आने वाले दिनों में और अब बिहार में बीजेपी का जो आक्रामक रुख है वो अब बढ़ने वाला है? देखिए, बीजेपी चाहती है कि बिहार की जनता को फिर से वह याद दिलाना जो 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सरकार में बिहार की जो स्थिति थी। बीजेपी चाहती है बार बार कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से और लालू प्रसाद यादव के एक्टिव होने से कहीं न कहीं राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बदतर हुई है और बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से उस राज्य को याद दिला करके बीजेपी चाहेगी कि कहीं न कहीं वो और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाए, और इसीलिए उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के मामले में भी जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि चूंकि यूपीए गठबंधन ने अपना नाम क्यों बदला, इसके पीछे मुख्य वजह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के मुख्य नायक लालू प्रसाद यादव रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि गठबंधन का नाम बदलने से कोई गठबंधन सफल नहीं हो जाता, जनता उसे वोट नहीं दे देती। तो इस तरह के हमले किए हैं, लेकिन अंततः ये जरूर कह सकते हैं कि नीतीश के खिलाफ अमित शाह के जो तेवर थे वो ज्यादा तल्ख नहीं दिखे। दीपक।